ग्वालियर के एक सैलून मालिक के घर पे जब एक बेटी पैदा हुई तो इस खुशी में उसने अपनी तीनों दुकानों पर फ्री में बाल काटने का ऐलान कर दिया। जी हां गाइस, एक बेटी के पैदा होने पर वो इतना खुश थे कि उनकी दुकान पर जो भी आया उसके बाल काटने के लिए उन्होंने एक भी पैसा उससे चार्ज नहीं किया। ऐसा करके वो ये संदेश देना चाहते थे कि समाज में अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो खुशियां लेके आती हैं, वो खुशियों के दिन होते हैं। इसमें उदास होने वाली क्या बात है, उत्सव मनाया जाना चाहिए। जी हां गाइस, उस ग्वालियर के सैलून मालिक की सोच को मैं दिल से सलाम करता हूं। जिंदगी की भागदौड़ में हम लोग इतना खो गए हैं कि हम लोग जिंदगी जीना तक भूल गए हैं। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो एक छोटी सी स्टोरी बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हम लोगों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आनंद कब लेना चाहिए, तो भगवान बुद्ध ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अपने मरने से ठीक एक दिन पहले। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी मृत्यु तो निश्चित ही नहीं है, हम लोग कब मरेंगे हमें क्या पता। तो भगवान बुद्ध ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो मैं कह रहा हूं। इसीलिए अपनी जिंदगी के हर एक दिन को अपना आखिरी दिन मानते हुए जीने का आनंद लेना चाहिए। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका को रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट कहा जाता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहते हैं, वहां पर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर कौन सी पानी की कमी हो गई। तो थांबा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम मानते हैं कि भैया स्नो बर्फ होती है, लेकिन स्नो की कंजप्शन आपको हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट कर देती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप स्नो की कंजप्शन करते हैं तो आपके शरीर को उसे पानी में बदलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जो स्नो के हाइड्रेटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तमिलनाडु की सेलम जिले की 31 साल की प्रेमा सेल्वम के बारे में सुन के आपको इस बात पे और ज्यादा यकीन होने लगेगा। प्रेमा सेल्वम ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपने सिर के बाल 150 रुपए में बेच दिए। जी हां गाइस, अपने सिर के पूरे बाल बेच दिए ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। ऐसी मां के जज्बे को सलाम है। गाइस, इसके बारे में सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनंद फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो यह लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। इन दो तस्वीरों ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया है। कैसे, जरा आप भी देखिए। पहली तस्वीर में एक मां है जिसने ऑक्सीजन का मास्क अपने मुंह पे लगाया हुआ है और ऑक्सीजन की सप्लाई जिस सिलेंडर से आ रही है ना, वो सिलेंडर उसके बेटे ने अपने कंधों पे उठा के रखा है और दोनों एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं। कितनी विडंबना है कि जिस देश में पिज्जा तक टाइम से डिलीवर हो रहा है और उन दोनों को एम्बुलेंस के लिए वेट करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर सीरिया से है। इतना डर का माहौल है कि आप लोग देखते रह जाओगे। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा जिसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रखे हुए हैं। पता है तस्वीर कब ली गई? जब एक फोटोग्राफर ने उस बच्चे की फोटो लेने के लिए कैमरे को ऊपर किया तो बच्चे ने समझा कि बंदूक है और डर के मारे अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रख लिए। कितना खतरनाक मंजर होगा वो, जरा सोचिए। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।